नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रेमचंद की कहानी ईद का। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब सी रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहे हैं। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। अब जल्दी अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन। सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से तो सेवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल लें तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा है, कुबेर का धन भरा है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहन हसीन के पास 1 2 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती है एक दिन मर गई। माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को क्या पता क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब न सा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अमीना हामिद अमीना, और उतना ही प्रसन्न है, वो भी उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अलहाहा मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने के लिए गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती हैं। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही हैं। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इस तरह की ईद आती और चली जाती। आबिद हामिद का पिता है मेरे हिसाब से। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही हैं। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं है, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। इसके अंदर उसके अंदर प्रकाश है, बार आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसे विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। हामिद का बाप तो है ही नहीं। हामिद का बाप आबिद जो है वो मर चुका है। आबिद ही नाम बताए, आबिद। हाँ, उसे कैसे अकेले मेले जाने दें, इससे डर रही है वो। उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाएगा तो क्या होगा।
नहीं, अमीना उसे यों न जाने देगी, नन्ही सी जान। 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में लेती हैं। लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली जाती थी। इसी ईद के लिए कल गवालन सिर पर सवार हो गई हैं तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध चाहिए ही, और तो क्या चाहिए। अब तो कुल 2 आने पैसे बचे हुए हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात हैं ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। दोबन और नाइन और मेहतरानी और चूड़ा हारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवइयाँ चाहिए। थोड़ा किसी को आँखों नहीं लगता, सभी को ज़्यादा चाहिए। किस किस से मुंह चुराएगी? और मुंह क्यों चुराएं? साल भर का त्योहार है। ज़िंदगी खैरियत से रहे तो उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये भी दिन कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी कभी सब दौड़ कर आगे निकल जाते, फिर भी किसी पेड़ के पीछे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है? नहीं थकता। वो तो शहर का दामन आ गया है। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई हैं। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फ्लॉग पर हैं, भाग जाते हैं। खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत हैं, ये कॉलेज हैं, ये क्लब घर हैं। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ते जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है। यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूँछों दाढ़ी वाले। और मैम में भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को ये दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगता है, अल्लाह कसम। मोहसिन बोल, चलो मनो आटा पीस डालती हैं, ज़रा सा बैट पकड़ लेती तो हाथ कांपने लगेंगे। 100 घड़े पानी रोज़ निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती हैं। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आँखों तक अंधेरी आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज़ दौड़ी कि मैं उन्हें पकड़ न सका। सच, आगे चलें? हलवाइयों की दुकानें शुरू हुईं। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी मिठाई, मन। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच रुपए देता है और बिल्कुल ऐसे ही चला जाता है। हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगी? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए। लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो जाए उसे टोकरों जवाहरात दे दें। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं? मोहसिन, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी।
ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए, चाहे तो इतना बड़ा हो जाए, चाहे तो इतना छोटा हो जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे ये मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूं। मोहसिन, अब ये तो न जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न कहीं मिला, तब झक मारकर चौधरी के पास गए। कहीं न मिला तब चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास इतना धन क्यों है, क्यों इतना सामान है, इतना सम्मान है। आगे चलें, ये पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रेटन फाय फो, रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नई चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के कितने चोर डाकू हैं, सब इनसे मोहल्ले में जाकर जाते रहो, पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, बरस रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था, मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार जाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिनसे अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये खुद लोग हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई, सारी लई पूंजी जल गई, एक बर्तन न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए और बर्तन भांडे आए। हामिद, 150 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी नहीं आए। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। कोई इक्के तागे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थीं। जिस घर की ओर ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से हॉर्न की आवाज़ आने पर भी चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम ढिया हुआ है, और रोजदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। पक्की जगत के नीचे जहाँ जाजम भी नहीं है, नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पीछे की पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं और एक साथ झुकते हैं, और फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं। कई बार ये प्रक्रिया होती रहती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो गई, एक साथ बुझ जाएं, यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, पर्व और आत्मानंद से भर देती थीं। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई, खिलौने की दुकान, धावा बोला जाता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। ये चरखी हैं, लकड़ी के हाथों, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए। 1 पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्कर का मजा लो। महमूद और मोहसिन
और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। उधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुजरिया, राज और वकी, भिश्ती और धोबिन और साधु। वह कत्ते सुंदर खिलौने हैं, अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला जा रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। अब मशक से पानी अड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून की पोथा लिए हुए। मालूम होता है कभी किसी अदालत से जिरह या बहस के लिए चले जा रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं से हाथ से छूट जाए तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? मोहसिन कहता मेरी भिश्ती रोज़ पानी दे जाएगा साँझ सवेरे। महमूद बोलता है और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, और कोई चोर आएगा तो उसके फौरन बंदूक से फेर कर देगा। नूरे अब मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी और मेरी धोबी रोज़ कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकना चूर हो जाएगा। लेकिन ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथों में ले सकता है। उनके हाथों से अनायास लपकते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं हैं कि विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद लचलता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक हैं। अब भागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं लेकर कुछ खाता? ललचाई आंखों से सबक की ओर देखता है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद को संदेह हुआ ये केवल क्रूर विनोद हैं। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन ये जानकर भी उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी तालियां बजाकर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो। क्या मेरे पास पैसे नहीं है? सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं। 3 पैसे क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन बदमाश हैं। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयाँ लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिन में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, इस समझते हैं कि इसकी चालाकी, जब हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब हमें ललचा जाकर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लकड़ियों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, लड़कों के लिए कोई आकर्षण न था। ये सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तब से रोटियां उतारते तो हाथ चलता है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। ये तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ें। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं कि रोज़ वो हाथ ना जलाए। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, कितनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी एक ने भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब किसी से कोई काम नहीं करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आप मुँह सड़ेगा, मेरे क्या मतलब, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं, मेरी जबान क्यों ख़राब होंगी। अम्मा चिमटा देख कर ही दौड़ेगी, मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के लिए खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा।
बड़ों का दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मैं भी तो इनसे मिजाज क्यों सहूं? मैं गरीब सही, किसी से कुछ नहीं मांगते नहीं जाता। किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाते। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोग लेंगे। एक एक करके टोकरियां खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों का इस तरह सलूक किया जाता है। यही नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियां ली और चिड़ा चकर खाने लगे। सब के सब हंसेंगे। हामिद ने चिमटा लिया। हंसे मेरी बला से? उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है? यहाँ क्यों लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं कि एक पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? ये कहता हुआ वो आगे बढ़ गया। दुकानदार की घुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर हाथ रखा मानो बंदूक और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। ज़रा सुने सब के सब क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया है पगले? इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपनी भिश्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी। बचा ली। महमूद बोला, ये तो कोई चिमटा खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रख दो। बंदूक की हाथ में ले लिया, फिर हाथ में ले लिया, फ़कीरों का चिमटा हो जाएगा। चाहूँ तो इसे मजीरे का काम ले सकता हूँ, मजीरे का काम ले सकता हूँ, बजा सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो लोग तुम्हारे सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली है थी। प्रभावित होकर उसने बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की हैं। हामिद ने खंजरी की उपेक्षा कर देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चिमटे की झिल्ली लगा दी। ढब ढब बोलने लगी, जरा सा पानी में लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए। 9 कब के बज गए हैं। धूप तेज़ हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ हैं, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक 2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित उठे। उनके पास न्याय का बल है, नीति की शक्ति है। एक और मिट्टी, दूसरी और लोहा इस वक्त अपने को फौलाद कह रहे हैं, वजह हैं, घातक हैं। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ मिस्त्री के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाए, मगर ये चिमटा, ये बहादुर रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा, उसकी आंखें निकाल देगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लेकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालम में बांधे बांधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर हो भागेंगे। पकड़ेंगे बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यहाँ वकील सिपाही भिश्ती लेडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में ये वह काम करेगा जो रुस्तम हिंद कर सकता है। महमूद ने एक और जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज़ पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहने के लिए सिवा और क्या कर सकता है। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजी कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने।
चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा। उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में ही नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो उन्हें जाकर ज़मीन पर पटक देगा और कानून उसके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं। खाली गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कौन नवाब किसी कंडे वाले कौन गए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाए तो बेतुक किसी होने पर भी कुछ नयापन रखती हैं। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलता स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिल सकता है। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। और उन्हें 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगी। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी तो देखें। तुम हमारी बेइज्जती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने अपनी चीज़ें खिलौने पेश किए। हामिद इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी सबके हाथों में। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारी बेइज्जती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद ने इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। हामिद को इन शर्तों में मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। ये चिमटा भला इन खिलौनों की बराबरी क्या करेगा। मालूम होता है, अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं हुआ। चिमटे का सिलका खूब बैठ गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी में नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें कोई दुआ तो न देगा। मोहसिन बोला, लेकिन इन खिलौने के लिए हमें कोई दुआ तो न देगा। महमूद, दुआ के लिए कौन फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। दुआ के लिए कौन फिरते हो, उल्टा मार न पड़े, ये अच्छा है। अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में गए और ये मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार पड़ना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न रहेगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों में ही तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपायों पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उसके चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जा उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे हैं और सुर लोग सुधरे। इस बार भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रहे। उसकी अम्मा ये शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों के पास आकर उसे 2-2 चांटे लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उसके प्रतिष्ठानुकूल इससे से ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर हो नहीं बैठ सकता था। उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियाँ गाड़ी गई, उस पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ की कालीन बिछाई गई और वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने पंखा जलना शुरू किया और अदालत में खर की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं। क्या ये मामूली पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं। बॉस का पंखा आया और नूरे को हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ गिरे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े ज़ोर ज़ोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरे में डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस की सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों से चलकर जाएगा। वह पालकी पर चलेगा।
एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने ये टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोड़ने वाले जागते रहे, पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। नूरे को ये ठोकर लग जाती है और टोकरी उसके हाथ से छूट कर गिर जाती है और मियाँ साहब अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ गिरे और उनकी एक टांग टूट गई। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वो अच्छा डॉक्टर हैं। उसको ऐसा महरम मिला कि उसने टूटी हुई टांग को आनन फानन में जोड़ सकता था। केवल गुल्लर का दूध चाहिए। गुल्लर का दूध आता है, टांग जवाब दे देती हैं। शल्य क्रिया असफल हुई और उसकी टांग भी तोड़ दी जाती, दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। शल्य क्रिया असफल हो गई। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ सकता है। एक टांग से न चल सकता था न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है। अपनी जगह जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर पर झालरदार सफ़ा खुर्च दिया जाता है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उसे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है कि पैसे में 3 पैसे लिए दिए? अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, क्या लाया? चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई और चीज़ न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती है इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और उसकी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। ये मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चों में कितना व्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अब उसके साथ एक विचित्र बात हुई। अब उसे एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती थी और आंसू, बड़े बड़े आंसू बिखेरते जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता है?